नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी टेट में गणित के प्रैक्टिस सेट्स हल कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि पेपर में पूछा जाता है 30 क्वेश्चन, उसी प्रकार से हम 30 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसमें 22 से 25 क्वेश्चन विषय से होंगे और बाकी 5 से 7-8 क्वेश्चन शिक्षण से होंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से अवश्य देखें। इसके अलावा बाकी अगर आपने 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, लाभ पूछ रहा है तो देखते हैं कितने का लाभ हो रहा है। 100 संतरे उसने खरीदे 400 रुपये में, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी एक संतरा उसने खरीदा 4 रुपये में। ठीक है, एक संतरा उसने खरीदा 4 रुपये में। अब देखते हैं बेचने का क्या है। तो 60 रुपये प्रति दर्जन उसने बेच दिया, तो 60 रुपये में 60 रुपये प्रति दर्जन, यानी हर एक दर्जन उसने 60 रुपये में बेचा। और एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, यानी 12 संतरे उसने 60 रुपये में बेचा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक संतरे उसने कितने रुपये में बेचा, तो एक संतरा उसने बेचा 5 रुपये में, क्योंकि 12 पचे 60। ठीक है, तो उसने एक संतरा 4 रुपये का ख़रीदा था, 5 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का हुआ। ठीक है, और ख़रीदा कितने पे था, 4 रुपये का ख़रीदा था, इसलिए नीचे 4 लिखेंगे। ठीक है, और प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत जब निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो अब हम इसको हल कर लेंगे, तो 4 25 जा 100, यानी 25% लाभ आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपये छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किया। 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस की गई कुल धनराशि होगी। ठीक है, तो किसान क्या करता है, इस प्रकार से रुपए जमा करता है कि 1 रुपये पे हर छमाही, छमाही यानी 6 महीने पे उसको 10 पैसे का साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, 1 रुपये पे अगर 10 पैसे मिलते हैं तो 200 उसने जमा किया। ठीक है, 200 रुपये उसने जमा किया, तो 200 पे भी क्या मिलेगा, हर रुपये पे 10-10 पैसा मिलेगा, यानी 200 जमा किया तो 6 महीने में उसको 2000 पैसे मिल जाएंगे। तो अब हम इसको रुपए में बदल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन रुपए में दिया हुआ है। तो रुपए में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हम इसको 100 से भाग दे देंगे, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी 200 पे उसको 20 रुपये का साधारण ब्याज मिला। ठीक है, ये छमाही है 6 महीने में, लेकिन आपसे पूछ रहा है 1.5 वर्ष में। 1.5 वर्ष में कितने आएंगे, 6-6 महीने 3 बार आएंगे। 1.5 वर्ष में 1.5 वर्ष में 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, आधे वर्ष में 6 महीने होते हैं, यानी 18 महीने में कितना लाभ मिलेगा, तो 20 रुपये 6 महीने में, तो 18 महीने में, तो इसको 6 से भाग दे दीजिए, तो यानी 3 बार, तो 20 गुणे 3 कर देंगे, यानी उसे 60 रुपये का साधारण ब्याज मिला। और उसका मूलधन कितना था, 200 रुपये, तो 200 रुपये तो उसने जमा किया और 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 200 + 60 कर देंगे, तो 260 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं बताइए। तो एक ये समकोण है, समकोण का मतलब एक एंगल जो 90 डिग्री का होता है। तो यह एक समकोण है, इसमें आधार, ये मान लीजिए आधार है, तो इसको 24 दिया हुआ है, बाकी इसका परिमाप दिया हुआ है 60। परिमाप का क्या मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योग। अगर हम मान लेते हैं यह कर्ण सी है, इसके अलावा आधार ए है और यह लंब बी है, तो ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 60। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको ए यानी आधार की वैल्यू दी हुई है 24, तो ए की जगह हम 24 रख देंगे और बाकी बी प्लस सी बराबर 60 हो जाएगा। तो 24 दूसरी तरफ भेजेंगे तो बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 60 में से हम 24 घटा देंगे, तो 60 में से 24 घटाने पे कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से b प्लस सी आ गया 36, लेकिन आपको दोनों भुजाओं की अलग अलग वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ से एक साथ तो आ गई, परंतु अलग अलग ज्ञात करनी है। तो आपको पता होगा समकोण में एक फार्मूला लगता है, कर्ण का वर्ग बराबर शेष भुजाओं का वर्ग, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमें ज्ञात है उसको हम दाईं तरफ रखते हैं और जो नहीं ज्ञात है
यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाईं तरफ रखते हैं बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमको पता है 24 और 24 का स्क्वायर कर देंगे यानी 24 गुणे 24 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ध्यान से देखें तो ये एक फार्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी सी माइनस बी और सी प्लस बी, जिसमें से आपको सी प्लस बी की वैल्यू पता है यहाँ पे 36 है। तो यहाँ अगर 36 इधर गुणा होगा तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भाग हो जाएगा। तो अब हम इसको काट देंगे, 6 छके 36 और 6 चौके 24, फिर से यह 6 चौके 24 यानी ऊपर बचा 4 चौके 16। ठीक है, और नीचे पूरा कट गया तो c माइनस बी आ गया 16। ठीक है, c माइनस बी 16 है और c प्लस बी कितना है 36 है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से b अपोजिट साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2c बराबर, ये जुड़ जाएगा 36 और 16 तो हो जाएगा 52। ठीक है, तो यहाँ 2 से 52 को काटेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा 26। ठीक है, c 26 आ गया तो यहीं पे हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम 26 रखते हैं तो दूसरी तरफ जाके घट जाएगा 36 में से, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो जो आपका ऑप्शन डी है 10 और 26, यही आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार से हैं कि अंडर रूट एक्स वाई बराबर 10 है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे रूट हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो एक्स वाई बराबर 10 का स्क्वायर यानी 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको x प्लस वाई का क्या क्या हो सकते हैं संभावनाएं बतानी है। तो क्या क्या हम रखें x और y की जगह कि 100 आ जाए, तो हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 100 का। तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा 100 बार में। ठीक है, फिर दूसरी 2 से कटेगा 50 बार में, फिर 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा 25 बार में और 5 से कटेगा 20 बार में। ठीक है, अब किसी से कटेगा नहीं, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो क्या करना है, इसके x प्लस वाई का योग का मान बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो पहले वाले का जोड़े तो 101 हो सकता है, 52 हो सकता है इसलिए कैंसिल हो गया। इसके अलावा 25 प्लस 4 यानी 29 हो सकता है तो ये भी कैंसिल हो गया, और 20 प्लस 5 यानी 25 हो सकता है तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी 50 नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंखला दी हुई है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि संख्या श्रृंखला ये जो दी हुई है इसमें कौन सी संख्या गलत दी हुई है, गलत अरेंज की गई है। तो 5 है, 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 19, 19 के बाद 36, 36 के बाद 67 और 67 के बाद 131। तो ये किस प्रकार से आ रहा है जिसमें एक संख्या गलत है। तो 5 प्लस 2 7 हो रहा है, 7 प्लस 4 ठीक है 11 हो रहा है, 11 प्लस 8 तो आप देख रहे होंगे 2 4 8 ये डबल होते जा रहे हैं। तो यहाँ 8 का डबल 16 होगा, तो 19 में 16 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, ना कि 36 आएगा। तो ये जो 36 दिया है यही गलत है, यहाँ पे 35 होना चाहिए। जिसके बाद 16 का दोगुना 32 जोड़ेंगे 35 में तो 67 आ जाएगा, फिर 32 का दोगुना 64 जोड़ेंगे 67 में तो 131 आ जाएगा। यानी कौन सी संख्या गलत है, तो 36 गलत है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय है। ठीक है, बुद्धि लब्धि यानी IQ दिया हुआ है, और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, जिसमें आपको IQ 100 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हम 100 रख देंगे, फिर ये हो जाएगा मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, इधर 100 गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वास्तविक आयु, यानी वास्तविक बराबर मानसिक हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी नहीं डी में दिया हुआ है कि शिक्षार्थी का मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। ठीक है, यही फॉर्मूले से हमने ज्ञात किया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाम को 3:21 से 5 घंटे 28 मिनट पहले क्या समय होगा। तो जब शाम का दिया रहता है यानी 12 के बाद बजता है 1 2 3, तो हम क्या करते हैं इसमें 12 जोड़ लेते हैं, तो यानी ये 15:21 हो रहा है। तो इससे पहले क्या कह रहा है कि 5 घंटे 28 मिनट पहले कितना बज रहा होगा, तो इतना हम घटा लेंगे।
तो 21 में से 28 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 घंटा कैरी लेंगे, जो मिनट में बदलेगा तो 60 हो जाएगा। तो 60 और 21 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 में से 28 घटाएंगे तो 53 आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। यानी 9:53 सुबह का, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्रातः 9:53। अगला प्रश्न है 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है, ठीक है। 1/4 की बात करें तो 4 में से 1 भाग, ठीक है। ये बराबर बराबर भाग निरूपित करना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हुआ है, बराबर बराबर नहीं है। ये छोटा है, इससे ये बड़ा है, फिर ये इसके आसपास है, ये बराबर है, फिर ये इसके बराबर। जबकि 1/4 का मतलब है ये बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से, 4 में से 1 हिस्सा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यह गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। तो आगमन विधि और निगमन विधि मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 में भी बताया था। आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं, ठीक है। आगमन में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, इसके अलावा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, और इसके अलावा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। इसके अलावा ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, और इसी के उल्टा होता है निगमन विधि। यानी निगमन है तो यहीं से पता कर सकते हैं, निगमन में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो 99 का जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन ने अपनी माँ से कहा कि गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा हो गए हैं। 11,1111 रुपये जमा हो गए हैं, तो कितनी धनराशि जमा हुई है। तो बस हम इसी को जोड़ लेंगे, 1,1,1,1,1,2 हो जाएगा, यानी 12,111 रुपये जमा हो गए हैं, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या है जिसके 2 फैक्टर हों, ठीक है। सिर्फ 2 फैक्टर हों, जैसे 2 है वो किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा और एक स्वयं से कटेगा, तो यही होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 3 भी अभाज्य संख्या है, परंतु छोटी पूछा है, इसलिए जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 वो सही हो जाएगा। 1 नहीं होगा क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, और जो हमने बात क्या की जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याएं। शुरू की प्रथम क्रमागत यानी लगातार 3 सम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से कट जाएं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 3 क्रमागत कह रहा है इसलिए 3 बार, 2, 4, 6 का मौसा और लसा ज्ञात कीजिए। तो आप इनका मौसा ज्ञात कीजिए, यानी ऐसी संख्या जिससे यह तीनों कट जाएं। तो मौसा आ जाएगा 2, 2 से ये भी कटेगा क्योंकि ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है। इसके बाद लसा निकालना है, तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं इस प्रकार से, 2 एकम में 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 2 एकम में 2 और फिर 3 एकम में 3, यानी 2 दूनी के 4, 4 तीन 12, तो लसा आ जाएगा 12। तो ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 2 और 12 वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन होगा। तो दोस्तों साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, और लीप वर्ष में पहले दिन जो होता है उसमें एक दिन जोड़ देते हैं तो आखिरी दिन आ जाता है। तो मंगलवार दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। इसके अलावा अगर आपको कैलेंडर नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, एक वीडियो है जिसमें कैलेंडर के हर प्रकार के क्वेश्चन कराए गए हैं। अगला प्रश्न है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण होगा, ठीक है। तो यह एक घड़ी है, ठीक है, जिसमें घंटे वाली सुई कितने घंटे तय करती है, 12 घंटे तय करती है। तो और कोई भी बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, इसलिए 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना बनेगा,
12 तिहाई 36 यानी 30 डिग्री का कोण, ठीक है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। इसके बाद आपको कितने का निकालना है? 30 मिनट का, तो इसका आधा कर दीजिए। 30 मिनट बराबर इसका भी आधा, 15 डिग्री का कोण बनेगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि x प्रतिशत का मान 36 है तो x का मान बताना है। x का मतलब गुणा x प्रतिशत का मान दिया हुआ है 36, ठीक है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, तो आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ x गुणे x यानी x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरी तरफ जाके 3600 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा, और 3600 का रूट कितना होता है? ये होता है 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? यानी इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और यह फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी यानी 272 माइनस 128, और ए प्लस बी यानी 272 प्लस 128 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको आप पहले, हमने घटाने वाला लिखा है तो घटाएंगे तो 144 आ जाएगा, गुणे और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो यह किसका वर्गमूल है? इसका वर्गमूल कितना होगा? तो 12। और इसका वर्गमूल कितना होगा? तो 20। तो 12 गुणे 20 करेंगे तो आ जाएगा 12 दूनी 24, और एक जीरो लगाए तो जीरो, यानी 240 सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि एक घन का आयतन दिया हुआ का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। यानी घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा ए मानते हैं तो ए क्यूब किसके बराबर है? घनाभ के आयतन के बराबर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच, ठीक है। और एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9, बी की वैल्यू 6 और एच की वैल्यू 4, ठीक है। तो इसी को हम हल कर लेंगे तो यह हो जाएगा, इनको हम गुणा करेंगे तो आएगा 216, और इधर क्या है? ए क्यूब है, तो इस क्यूब को दूसरी तरफ भेजेंगे तो यह क्यूब रूट हो जाएगा। तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है? 6। तो आंसर आ जाएगा ए बराबर 6 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं खंभे की लंबाई L है, ठीक है, जिसका 1/3 भाग, इसी का 1/3 भाग कीचड़ में है, फिर इसी का L का ही 2/5 भाग पानी में है, बाकी 10 मीटर इस खंभे का ऊपर है। तो यही पूरा क्या है? ये खंभा है, तो इसी की तो लंबाई हम निकाल रहे हैं, जिसका इतना भाग कीचड़ में, इतना पानी में है और इतना ऊपर है। तो बस हम इसी को हल कर लेंगे। तो अब इसको गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा L/3 प्लस 2L बटे में 5 प्लस 10 बराबर L। अब एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 था, एलसीएम 15 आ गया, क्योंकि यहाँ 5 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 5 था, एलसीएम 15 आ गया, यानी 3 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 5L प्लस 6L यानी 11L प्लस यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 था, एलसीएम 15 आ गया, यानी नीचे 15 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 15 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। फिर बराबर L है, तो अब हम यहाँ से त्रिज्यक गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15L, ठीक है। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं बचा, इधर 11L है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो 15L से घट जाएगा, तो 4L बराबर 150 बचेगा। फिर हम 4 से 150 काट देंगे तो L बराबर आ जाएगा 37.5, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 109, जिसमें कह रहा है कि x के किस मान के लिए AOB सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है। सरल रेखा किसे कहते हैं? जिसमें 180 डिग्री का कोण बने। तो x हम क्या रख दें कि ये एक सरल रेखा बन जाए, यानी 180 डिग्री का कोण बन जाए। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम इसको जोड़ने पे 180 ला दें तो यह एक सरल रेखा हो जाएगा बराबर 180, ठीक है। तो 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, और इधर
30 माइनस 50 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 20 हो जाएगा, जिसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 180 में प्लस 20 होगा तो 200 आ जाएगा। जिसके बाद 4 से 200 को भाग देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 0 का 0 यानी 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 110, जिसमें कह रहा है 1/36.18 बराबर 0.0276 है और आपसे मान पूछ रहा है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसी को हम ऐसा बना लें। ठीक है, तो ऐसा बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो दशमलव है इसको खिसकाना होगा 6 के बाद तक। तो कितना खिसका रहे हैं हम, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4, 5 डिजिट खिसका रहे हैं, इसलिए ऊपर 5 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3, 4, 5। अब क्या हो गया, नीचे यही तो आ गया। ठीक है, यही आ गया जिसका मान इतना है। ठीक है, इसका मान इतना है और ऊपर 1000 भी है, तो ऊपर कितना है, 5 जीरो है, 3, 4, 5, और इसका मान कितना आ गया, 0.0276। ठीक है, अब क्या होगा, दशमलव 5 जीरो है तो 5 डिजिट खिसक जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 ही डिजिट हैं इसमें, तो इसके बाद एक हम जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2760। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप दशमलव भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 18वां है। ठीक है, ये एक पंक्ति है जिसमें मनोज यहाँ से शुरू से 18वां है और पीछे से 13वां है। ठीक है, तो यदि पंक्ति में 6 लड़कियां हैं तो पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। तो पहले हम मनोज से क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर पंक्ति में 3 लोग हैं तो शुरू से मनोज क्या होगा, दूसरा होगा, अगर बीच में, पीछे से भी क्या होगा, दूसरा ही होगा। यानी हम अगर टोटल नंबर निकालने हैं तो 2 + 2 4 के बाद एक घटाएंगे, क्योंकि मनोज बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि 3 ही तो बच्चे थे तभी तो इसी प्रकार से यहाँ भी हम 18 + 13 करेंगे, उसके बाद एक घटा देंगे तो मनोज, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो 18 + 13 कितना हुआ, 31 हुआ, जिसमें से हम एक घटा देंगे, क्योंकि इधर से भी मनोज 18वें पे आ रहा है, इधर से भी मनोज ही 18वें पे आ रहा है, तो मनोज 2 बार आ रहा है, तो इसलिए एक घटा देंगे तो आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट है 30, जिसमें 6 लड़कियां हैं, तो 6 लड़कियों अगर हम घटा देते हैं तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 24, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक डेकामीटर में डेसीमीटर होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी है, 100। अगला प्रश्न है 113, ए बी डी और सी बी डी परस्पर हैं। ठीक है, तो यह है आसन्न कोण यानी एडजेसेंट कोण। ठीक है, एडजेसेंट एंगल यह कैसे होता है, तो जब एक कॉमन, यह जो बी डी आप देख रहे हैं यह एक कॉमन शीर्ष है या वर्टेक्स है, या फिर यह एक कॉमन भुजा है। तो जब कॉमन भुजा होती है और इसके साथ ही साथ इसके दोनों तरफ एक एक भुजा होती हैं, तो वह होता है आसन्न कोण या फिर एडजेसेंट एंगल। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो नए वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात बताइए। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है, और व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। ठीक है, तो बदले हुए का अनुपात पूछ रहा है, तो अगर हम क्या करें, त्रिज्या को 1 बढ़ा दें तो दोनों में 1 1 बढ़ जाएगा, नीचे भी 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है इसलिए हम इसको बीच में डिवाइड का निशान लगा रहे हैं, फिर 2 से 2 कट जाएगा और r+1 कट जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा π/1, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि x बराबर 1/2 है, x बराबर 1/2 है तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x बराबर अगर 1/2 है तो हम अगर यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इधर चला जाएगा, तो 2 बराबर 1/x भी तो आ जाएगा। ठीक है, यानी 1/x कहीं पे लिखा हुआ है तो हम वहाँ 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 1 यहाँ बटा है, 1/x लिखा है तो हम यहाँ 2 लिख सकते हैं, और 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा, और यहाँ पे हम x की जगह डायरेक्ट 1/2 रखेंगे, तो 1/2 + 1/1 + 1/, और यहाँ हमने क्या किया, पूरा
1/x की जगह 2 रख दिया जो 1 में जुड़ के 3 हो गया, तो यहाँ आ गया 3। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 एकम में 3 जिसका होल बटे 3 हो जाएगा, तो 3 और 1 जुड़ के क्या हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे, ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या आ गया, 1/2 प्लस 3/4। अब हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 था 4 हो गया, तो नीचे 2 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ 4 था 4 ही एलसीएम आया यानी 1 से गुणा हुआ है, तो ऊपर आ जाएगा 3 + 2 यानी 5, और नीचे है 4, तो 5/4 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 116, जिसमें कह रहा है कि ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं में बड़ी संख्या से छोटी संख्या या छोटी भिन्न को घटाना है या अंतर बताना है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं कि बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न कौन सा है। तो 3 से हम 2 को भाग देंगे तो आएगा 0.666। 3 को जब हम 5 से भाग देंगे तो आएगा 0.6। फिर हम 8 से अगर 5 को भाग देते हैं तो आएगा 0.625। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा ये है यानी 2/3 है, 2/3 है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा ये है 0.6 यानी दूसरे वाला छोटा है 3/5। अब हम इसी का अंतर ज्ञात कर लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 3 था 15 हो गया यानी 5 से गुणा हुआ नीचे, तो 5 से ही गुणा होगा ऊपर, तो 5 दूनी 10, और माइनस करेंगे 5 था 15 हुआ है यानी 3 से गुणा हुआ, तो ऊपर भी 3 से गुणा होगा, तो 10 में से 9 गया 1, और भी नीचे क्या था 15, 1/15 आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर कितना आ गया, 15 आ गया, यानी कोई नंबर था उसको उसने 3 की जगह 8 से भाग कर दिया तो उत्तर आ गया 15। यही तो इक्वेशन बन रही है। यहाँ से हम ये नंबर निकाल लेंगे कि वो कौन सा नंबर था जिसको उसने 8 से भाग दिया तो 15 आया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15 × 8 = 120, यानी वो संख्या थी 120। तो अब हम असली आंसर निकाल लेते हैं 3 से भाग करके, तो 3 से भाग करेंगे तो 40 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं होगी, यानी जो भी संख्याएं होती हैं पूर्ण, उनका वर्ग अगर हम करें तो कौन सी संख्या लास्ट में नहीं आएगी ये बताना है। तो हम वर्ग करके देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा यानी लास्ट में 1 आ सकता है, तो ये नहीं होगा। 2 का वर्ग करें तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करें तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करें तो 16 आएगा, 5 का वर्ग करें तो 25 आएगा, ठीक है, यानी इकाई स्थान पे 5 भी आ सकता है, तो ये भी कैंसिल। फिर 6 का वर्ग करें तो 36 आएगा, 7 का वर्ग करें तो 49 आएगा, 8 का वर्ग करें तो 64 आएगा, और 9 का वर्ग करें तो 81 आएगा, और 10 का वर्ग करें तो 100 आएगा। 100 में क्या है, इकाई स्थान पे 0 है यानी 0 भी आ सकता है, तो कौन सा नहीं आ सकता, तो ऑप्शन सी में जो 2 लिखा है वो नहीं आ सकता। अगला प्रश्न है बॉड मास का। बॉड मास की भी एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, और छोटा ब्रैकेट ये वाला होता है, तो हम इसको हल करेंगे तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम मझले ब्रैकेट यानी इसको हल करेंगे तो मझले ब्रैकेट में क्या है, 3 - 3 है, तो इसको हल करने पे क्या आ जाएगा, इसके स्थान पे पूरा मझला ब्रैकेट सॉल्व होके 0 आ जाएगा। उसके बाद हम बड़े ब्रैकेट यानी इसको हल करेंगे तो बड़े ब्रैकेट में क्या है, 3 + 2 × 0 + 7 है, तो किसी भी संख्या में 2 से गुणा करें तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो बचा 3 + 7, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो बड़ा ब्रैकेट भी हल हो गया। अब इसके बाहर क्या लिखा है, 2, तो 2 × 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं जो आज का लास्ट प्रश्न है। गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी बतानी है, ठीक है। तो स्पीड कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसमें सबसे पहले यूनिट ध्यान देना होता है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, मिनट हो गया, ठीक है। जबकि ऑप्शंस जो हैं वो किलोमीटर में ही हैं, तो हम इस मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे। तो मिनट से घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अब घंटे में। और फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय, चाल बराबर या फिर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे में समय।
समय। तो यहाँ पे आपको दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यही फार्मूला थोड़ा चेंज करिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, चाल गुणे समय, ठीक है। चाल क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, और समय क्या है 42/60, तो 5 गुणे 42/60, तो 5 से ये 60 कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। और ऊपर क्या है 42, तो अब हम 12 से 42 को भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.5, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 120 या आज के 30वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.50 किलोमीटर, ठीक है। यही वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है कि अगर सारे क्वेश्चन आप देख चुके हैं, आप खुद से लगाना चाहते हैं, तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।